इंडिया न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम प्रेस क्लब में आपका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे सबसे पहले कोरोना पर, क्योंकि कोरोना की स्थिति अब गंभीर लगने लगी है ज़्यादा प्रदेश के अंदर, क्योंकि यहाँ सीएमओ, सीएमआर और राजभवन तक इसकी दस्तक पहुँच गई है। इसके ऊपर चर्चा करेंगे मेरे साथी दिनेश जांगी के साथ ही जो अजय माकन, उनके कार्यक्रमों में लगातार फेरबदल होता जा रहा है। अब क्या कार्यक्रम निकल करके आया, कब वो जयपुर पहुँच रहे हैं, किन किन से मुलाकात होगी, इसके ऊपर भी वही बताएंगे दिनेश जांगी। और जो जेईई और नीट को लेकर के जो घमासान मचा हुआ है पूरे देश के अंदर, उससे राजस्थान भी अछूता नहीं है। यहाँ भी कल कांग्रेस का एक जो राष्ट्रव्यापी जो आंदोलन है, उसके तहत यहाँ भी प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके अंदर कांग्रेस के तमाम आला नेता भी शामिल होने की सूचना मिल रही है। साथ ही राजस्थान सरकार भी ये स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम्स हैं उनको भी आयोजित करवा रही है। इसको लेकर के भी जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर काफ़ी घमासान मचा हुआ है। इन सब के बारे में बातचीत करेंगे मेरे साथी बसंत पांडे से। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना की। दिनेश, जो लग रहा है कि कोरोना की स्थिति प्रदेश के अंदर गंभीर लगने लगी, ऐसे सुरक्षित क्षेत्र सीएमओ, सीएमआर, राजभवन, जहाँ आम आदमी का प्रवेश सीधे तौर पर नहीं है, वहाँ भी इसकी दस्तक मिली है। जी बिल्कुल, राजस्थान में कह सकते हैं कि बारिश के साथ कोरोना के जो पॉजिटिव केसेज है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले जब केसेज है वो 1200-1000 के बीच में आ रहे थे और एक हफ्ते से अब लगातार 1300 से ऊपर केसेज आ रहे हैं। खैर, जिनके जिम्मे ये कोरोना महामारी को कंट्रोल करना है, उसके खुद के मुखिया कल स्वास्थ्य विभाग के जो डायरेक्टर वो पॉजिटिव पाए गए, जयपुर शहर के सेकंड सीएमएचओ पॉजिटिव पाए गए और अब सीएमओ, सीएमआर, राजभवन तक कोरोना ने अपनी दस्तक यहाँ पर दे दी है। सुबह की रिपोर्ट में एक महिला आईएएस के 4 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए। बाद में सबकी हाथों हाथ सैंपल लिए गए। जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री ऑफिस के थे, उनकी रिपोर्ट भी कुछ घंटों में आ गई, तो वो दायरा बढ़कर सीएमओ का 9 हो गया। और अभी रिपोर्ट आई है कि 2 कर्मचारी मुख्यमंत्री आवास से भी पॉजिटिव पाए। उसके बाद उन्होंने अपनी मुलाकात, कैबिनेट और अन्य सारे कामकाज निरस्त कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आगंतुकों से मुलाकात भी रद्द कर दी और एहतियातन वहाँ और लोगों के सैंपल लिए, आइसोलेटेड अब सब रहेंगे वहाँ, होम क्वारंटाइन सबको कर दिया गया। और बगल में राजभवन से भी एक कर्मचारी पॉजिटिव पाया गया। हालांकि उसके परिजन, रिश्तेदार पहले पॉजिटिव आया था और वो कई दिनों से राजभवन नहीं आ रहा था। गनीमत है अन्य कर्मचारी उसकी चपेट में नहीं आए, लेकिन एहतियातन तीनों ही जगह सैंपलिंग है वो लगातार सभी की यहाँ पर हो रही है। और बाकी जो अफसर कर्मचारी है वो अब कई दिन घर पर ही रहेंगे, वहीं से काम करेंगे, में आए हैं, वो सैंपलिंग लेंगे, लेकिन वो अब घर से ही अपने जो है, क्योंकि जाहिर सी बात है सीएमओ और सीएमआर के काम काफ़ी रहते हैं, तो वो अब घर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या अन्य तरीकों से वो काम निपटाएंगे। लेकिन आम हो या खास, अब कोरोना की जद में सभी लोग आते जा रहे हैं। अजय माकन को लेकर के काफ़ी कुछ चल रहा है कि कब उनका दौरा होगा। अब क्या फाइनल निकल करके आया अजय माकन का कि कब दौरा होने वाला है राजस्थान का? जी देखिए, राजस्थान का प्रभारी बनने के बाद फाइनली उनका कार्यक्रम है वो अब तय हो गया। खुद आज पीसीसी चीफ डोटासरा ने आधिकारिक रूप से उनका बयान है जारी करते हुए उन्होंने उनका कार्यक्रम बताया। तो 30 तारीख को सड़क मार्ग से वो दिल्ली से आएंगे और दिल्ली रोड पर फेयरमाउंट होटल के अंदर या बाहर उनका स्वागत किया जाएगा। ये फाइनल है, जगह अभी तय कर ली जाएगी। और रात को मुख्यमंत्री आवास पर एक डिनर होगा जिसमें चुनिंदा मंत्री, पीसीसी चीफ डोटासरा मौजूद रहेंगे। और अगले दिन 31 अगस्त को 11 बजे जो भी जयपुर में विधायक, मंत्री या वरिष्ठ नेता अवेलेबल रहेंगे उनकी एक वो बैठक करेंगे। 1 सितंबर को जयपुर संभाग के नेताओं से मुलाकात करेंगे। 2 सितंबर को वो अजमेर संभाग के प्रमुख नेताओं से मुलाकात करेंगे जयपुर में बैठकर। ये अभी उनका कार्यक्रम तय हुआ है। फिर 2 सितंबर को रात को वो वापस दिल्ली चले जाएंगे। इस दौरान लोगों से वो फीडबैक लेंगे, किस तरह घोषणा पत्र में जो हमने वादे किए थे क्या वो पूरे किए जा रहे हैं, किस तरह सरकार के कामकाज से जनता धरातल पर संतुष्ट है। ये एक रफली फीडबैक लेके वो दिल्ली जाएंगे। वहाँ पर जाहिर सी बात है कमेटी के 2 अन्य सदस्य, वेणुगोपाल, दोबारा भी आने का है उनका। हाँ, बाकी जो संभाग बचेंगे उनके लोगों से दिल्ली जाने के बाद वो वापस यहाँ पर आएंगे। अभी 3 से 4 दिन का उनका ये दौरा है। सेकंड चरण में आएंगे तब वो कोटा, उदयपुर, भरतपुर जैसे संभाग जो बच जाएंगे वहाँ के नेताओं से मिलेंगे। और उसके बाद पीसीसी की नई कार्यकारिणी, मंत्रिमंडल फेरबदल, विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियों को, कामों को अंजाम देंगे। तो सितंबर का महीना भी काफ़ी अहम है। 7 सितंबर के आखिरी तक ये तमाम चीज़ें हैं वो देख सकते हैं, क्योंकि 15 अक्टूबर तक चुनाव नगर निगम के निकायों की स्थगित किए हैं। अभी उनकी तारीख नहीं आई है, इसलिए आराम से जल्दीबाजी नहीं है कि 15 अक्टूबर तक अजय माकन के पास वक्त है इन तीनों चीज़ों को निपटाने का।
चलिए, ये तो बात रही सियासी। अब बात करते हैं शिक्षा को लेकर के, जो सियासत एग्जाम्स को लेकर के चल रही है उसके ऊपर बात करेंगे। आज एनएसयूआई यूथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, कैसा रहा उनका प्रदर्शन? हाँ बिल्कुल, देखिए आज पूरे प्रदेश भर की अगर बात करें, यूथ कांग्रेस का और एनएसयूआई का प्रदर्शन देखने को मिला। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई की ओर से प्रदर्शन किया गया था और यूथ कांग्रेस कार्यालय पर जो है जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में जो है प्रदर्शन किया गया था। हालांकि उनका साफ तौर पर कहना था कि प्रदेश में और देश प्रदेश में लगातार कोरोना महामारी का कहर बढ़ रहा है। ऐसे में अगर केंद्र सरकार जेईई मेन और नीट के एग्जाम कराती है तो जो लाखों स्टूडेंट उसमें आएंगे, अगर वो और उनके परिजन संक्रमित हो गए तो ये आंकड़ा लगातार बढ़ जाएगा। ऐसे में जिस तरह यूथ कांग्रेस ने कहा कि इसको या तो 6 महीने के लिए आगे बढ़ा देना चाहिए इसकी तारीख को, या फिर रद्द कर देना चाहिए। अगर एक साथ एग्जाम होता है तो संक्रमण फैलने का खतरा मंडराएगा। इसी को लेते हुए जो एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो दिल्ली में भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनके समर्थन में राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो पूर्व जो अध्यक्ष थे विनोद जाखड़, वो भी उनके साथ वहां धरने में बैठे हैं और एनएसयूआई ने भी यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। कल कांग्रेस का भी कोई राष्ट्रव्यापी आंदोलन, कहाँ कार्यक्रम होगा और कौन कौन लोगों का मौजूद है? पूरे देश भर में राष्ट्रव्यापी आंदोलन यहाँ कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। जयपुर की अगर बात करें, जयपुर में MNIT में ये कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन होगा, क्योंकि खुद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि लगातार जिस तरह कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और सरकार एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रही है जो राष्ट्र हित में नहीं है। पूर्व में जब विदेशों से जब संक्रमण आ रहा था, जब सरकार मध्य प्रदेश सरकार को गिराने में लगी थी, ऐसे में अभी भी जिस तरह हालात हैं, प्रतिदिन देश प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन सरकार अगर ये जेईई मेन और नीट की परीक्षा कराती है तो संक्रमण और बढ़ जाएगा। इसी को लेते हुए परीक्षा को स्थगित करने को लेकर जो है कल कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। इस दौरान जो है केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। और बसंत, शिक्षा विभाग देखते हो, पूरा एजुकेशन का सिस्टम समझते हो, लेकिन नहीं लगता इसके ऊपर राजनीति और ये एग्जाम्स तो होने चाहिए? राजस्थान सरकार खुद अपने एग्जाम्स करा रही है, इससे ज्यादा तो बोर्ड के एग्जाम्स करवा चुकी राजस्थान सरकार। देखिए पूर्व में बोर्ड के एग्जाम क्या कुछ डोटासरा का क्या कहना है इसके ऊपर? पूर्व में हालांकि बोर्ड के एग्जाम भी करवाए थे, उस वक्त उसमें लाखों लोग बैठते हैं। हाँ, उसमें उस वक्त भी संक्रमण आया था। लेकिन अब जिस तरह राज्य में जो है परीक्षाएं हो रही है, उसको लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ तौर पर कहा है अगर कोई व्यक्ति संक्रमित होता है तो उसको एक चांस और दिया जाएगा। हालांकि व्यवस्था की उन्होंने पूरी बात की है कि पूरा ध्यान रखा जाएगा सरकार की गाइडलाइन का, उसके अनुरूप ही पेपर करवाए जाएंगे। लेकिन इन्होंने ये भी कहा है अगर कोई व्यक्ति संक्रमित होता है या पेपर नहीं दे पाता है तो उसको एक चांस और दिया जाएगा, वो आगे भी उस पेपर को दे सकता है। चलिए, ये तमाम बड़ी खबरें जिनके ऊपर चर्चा करी इंडिया न्यूज़ राजस्थान के इस खास कार्यक्रम में। आपको तमाम अपडेट्स और बड़ी खबरों पर जो भी अपडेट होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। आपको सिर्फ इसको सब्सक्राइब करना है, जो आइकॉन बेल नज़र आ रहा है इसको आप टच करेंगे तो आपको तमाम अपडेट्स यहाँ पर मिलते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद।